सो वेलकम एवरीवन इन आवर डे 4। डे 4 के अंदर आप सभी का स्वागत है। ऑलमोस्ट 9 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जूम के ऊपर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ईच एंड एवरीवन। जिन्होंने भी चैट सेक्शन में लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा, उनको भी गुरु पूर्णिमा। ऑलराइट, सो लेट मी नो, आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट है। एंड आज जो मैं टैक्टिक्स आपको देने वाला हूँ, आज जो मैं स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर, दिस दैट विल ब्लो योर माइंड। ऑलराइट, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा एवरीवन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ठीक है, मैं चैट सेक्शन को मैंने ओनली फॉर को होस्ट कर दिया है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? और अभी तक लिंक आपने नहीं अभी तक भेजा अपने टीममेट्स के साथ, सो प्लीज डू शेयर द लिंक विद योर टीममेट्स। माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? एकदम एकदम प्रॉपर आ रही है? टाइप क्लियर इन द चैट अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बहुत सारे लोग अभी भी चैट सेक्शन में लिख रहे हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सबको। सेशन स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का सेशन है तो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा टेक्निकल है। ऑलराइट, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठे। दूसरा, अपने 1 से 1.5 घंटा ब्लॉक करके बैठे। कोई काम है तो उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, पूरा फोकस के साथ, 100% अटेंशन के साथ इस सेशन को एंजॉय कीजिए। नाउ आप मुझे बताइए चैट सेक्शन में, आज का टॉपिक क्या है हमारा, क्या सीखने वाले हैं हम? एंड आई थिंक ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है कि हर इंसान की बीमारी यही है कि सर ये नहीं आ रही, सर ये नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? टाइप इन द चैट सेक्शन। क्या है आज के सेशन का टॉपिक हमारा? मैसिव लीड जनरेशन। एब्सोल्युटली, लीड जनरेशन। सेल नो, सेल टॉपिक नहीं है अभी हमारा, सेल आएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, ठीक है, यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस सेशन। मैसिव लीड जनरेशन एब्सोल्युटली। आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारा लीड जनरेशन के ऊपर, कि आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो अपने लीड्स गुरु के लिए, अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस में आप हैं और ये आप सेशन देख रहे हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मुझे चैट सेक्शन में, सॉरी जो लाइव चैट है, आप उसमें बताइए कि आज का टॉपिक क्या है और आप उसके लिए कितना एक्साइटेड है। ऑलराइट, सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आई हैव वन क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों ने मेरा, सी ये जो हमारा ट्रेनिंग है ये हमारा डे 4 है। आप में से कितने लोगों ने मेरा डे 1, डे 2, डे 3 रेगुलर अटेंड किया? रेगुलर अटेंड किया, सेशन 1 भी अटेंड किया, 2 भी, 3 भी, एंड आज हम 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं मेरे सेशंस में? ऑल राइट, काफी सारे लोग हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे मेरे साथ डे 1 से कनेक्टेड है। जितने लोग कनेक्टेड नहीं है, स्टे ट्यून, मैं आपको बता दूंगा कि सेशन 1, 2, 3 की आपको रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी। ठीक है, ऑल राइट, जितने लोग कनेक्टेड हैं स्टार्टिंग से मेरे मेरे साथ, सो स्टे कनेक्टेड। और जितने लोग कनेक्टेड नहीं है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज से आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मेरे सेशन सभी पूरे रेगुलर होंगे। आज हमारा डे 4 है और ये कम से कम डे 10, डे 11, डे 12 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन। आई होप यू गाइस आर वेरी एक्साइटेड। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी लोग। एंड सॉरी, लेट मी क्लोज दिस। All right. So first of all, please on your cameras and show me your notebook. Show me your notebook and pen. On your cameras and show me your notebook. पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं? ओके, ऋषभ ने मुझे दिखा दिया है, अनुराग ने मुझे दिखा दिया है, प्रियांशी ने मुझे दिखा दिया है। एवरीबॉडी प्लीज शो मी योर नोटबुक। मोहम्मद आमिर, ऑलराइट, शिवम, शोभा, ऑलराइट, एनीवन एल्स प्लीज ऑन योर कैमरास। कैमरा ऑन करके बैठिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कैमराज ऑन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सपोर्ट टीम से कि जिसके कैमरा ऑन नहीं है उनको स्लोली स्लोली रिमूव कर दे सेशन से। चलिए, बहुत सारे लोगों ने अपने कॉपी पेन लेके बैठे, जो नहीं लेके बैठे लगता है उनके पास स्वामी विवेकानंद का माइंड है। ठीक है, प्लीज एंड चैट सेक्शन में बिल्कुल भी स्पैम नहीं करना है। जो मैं चीजें आपसे पूछूं सिर्फ आपको उसी का आंसर देना है। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, चैट इनेबल रहेगा, आपके चैट जो है सिर्फ मुझे शो करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ना पूछिए आप। आज का जो सेशन है लीड जनरेशन का, उस पर फोकस करें। क्वेश्चन आंसर सेशन में लास्ट में लूंगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट अगर हमारे लास्ट में बचते हैं तो वी विल टेक Q&A सेशन आल्सो। ठीक है, फॉर यू ऑल, वे यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, रिगार्डिंग सॉरी लीड जनरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड।
Yeah, my screen is visible. Let me know. Let me know if my screen is visible. Just type visible. 1 से 2% just type कर दो visible if my screen is visible. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now my screen is visible and again I'm welcome each and every participant. 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सभी का स्वागत है हमारा डे 4 के अंदर. और डे 4 का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीड जनरेशन नहीं. आज का टॉपिक जो हमारा वो लीड जनरेशन नहीं है. आज का टॉपिक हमारा मैसिव लीड जनरेशन. कि भैया लीड जनरेशन नहीं, हमें वो करना है बड़ा थोड़ा लीड जनरेशन करना है. ठीक है. और जितने लोगों को यूट्यूब का लिंक नहीं मिला, आपके ग्रुप में ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक आ गया होगा. और नहीं आया है तो ऊपर रेड कलर का एक ऑप्शन यूट्यूब लाइव, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो आज का टॉपिक हमारा लीड जनरेशन नहीं है, मैसिव लीड जनरेशन है. भैया बहुत सारा लीड जनरेट करेंगे. ठीक है. टेंशन मत लेना. अगर आपने आज स्टार्ट किया है तो ये सेशन आपको भी हेल्प करेगा. और अगर आपने 2-5 लाख रुपए कमा लिए, 10-20 लाख कमा लिए, तो भी ये सेशन आपके लिए लीड जनरेशन के लिए. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या है मैसिव लीड जनरेशन. सर जल्दी से सिखा दीजिए, बहुत कमी पड़ रही है लीड्स की. ठीक है. नाउ हियर इज द फर्स्ट स्लाइड. अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन. क्या मेरी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस इज क्लियर? एकदम क्लियर है मेरी वॉइस. नो इको, कोई भी बीच में कट नहीं रही है मेरी वॉइस. एकदम क्लियर है मेरी वॉइस. ठीक है. तो जिसको भी वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है, आप एक काम कीजिए, नेट ऑफ करके ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो कनेक्शन है वो और ज्यादा अच्छा हो जाए. ऑलराइट. सो समझते हैं कि लीड जनरेशन है क्या. बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जो नए जुड़े हैं हमारे साथ. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि सर ये लीड जनरेशन क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीड मतलब वो लीड नहीं है जो आप कान में लगा के बैठे हैं. लीड मतलब होते हैं लोग, पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल. लीड जनरेशन का मतलब हमें जनरेट करना है. लीड जनरेशन मतलब आप लीड्स ग्रुप में एज अ वर्क कर रहे हैं एज एन एफिलिएट, तो आपको अपना कोर्स सेंड करने के लिए किसकी जरूरत है? लोगों की जरूरत है. लोगों कैसे आएंगे, उसी के ऊपर आज का सेशन है कि लीड कैसे जनरेट करनी है. और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा का पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस लीड जनरेशन के बिना अधूरा है. आप खुद सोचिए, अगर लोग ही नहीं रहेंगे हमारे पास तो हम किनको सेल करेंगे प्रोडक्ट अपना. अगर इस दुनिया से लोग ही चले जाएं, लोग ही ना रहे तो कौन खरीदेगा प्रोडक्ट? बिजनेस तो पूरा गया, जीरो हो गया. तो लीड जनरेशन ना फ्यूल है. फ्यूल मतलब समझ रहे हैं? आपकी गाड़ी का तेल है जो आपकी गाड़ी को भगाता है. तेल नहीं है और गाड़ी आपकी फरारी, तो क्या बिना तेल के फरारी चलेगी? द आंसर इज नो. आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कार हो सकती है, लेकिन अगर उसमें आप तेल ही नहीं डालेंगे, फ्यूल ही नहीं डलेगा, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी. आपको धक्के मार मार के ले जाना पड़ेगा. और धक्के भी कब तक मारिएगा जनाब? आपके अंदर भी तो, आपको भी तो फ्यूल की जरूरत होती है. तो लीड जनरेशन क्या है? फ्यूल है. ठीक है. लीड जनरेशन क्या है? जरूरत है हमारे बिजनेस की, जो हमें चाहिए. ठीक है. अब समझते हैं इसका, छोटे छोटे टर्म समझेंगे. ठीक है. हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके और आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करते चलूंगा. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वेबसाइट है. ठीक है. देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी कार भी है ना, तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल चाहिए होता है. तो अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लीड हो गई. ठीक है. तो भी नहीं आगे बढ़ पाएगा. बिग प्लेटफॉर्म क्या क्या है लीड जनरेशन के लिए? इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया. ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स है. ठीक है. और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए लोगों को ला सकते हैं. लेकिन आज मैं कवर करूंगा इंस्टाग्राम, थोड़ा सा यूट्यूब भी कवर करूंगा एंड थोड़ा सा व्हाट्सएप भी हल्का फुल्का मैं कवर करूंगा. बट मेजरली मैं कवर करूंगा इंस्टाग्राम. क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारा का सारा जो ऑडियंस है वो है यूथ का. आप देखते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे आपको 11 साल के बच्चे की भी आईडी मिलेगी और 60 साल के एक युवा की भी आईडी मिलेगी. तो फेसबुक पे क्या है कि पूरी पूरी ऑडियंस है, बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक. लेकिन मैं कवर करूंगा इंस्टाग्राम बिकॉज थोड़ा ये ट्रेंड में चल रहा है. मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे क्या क्या बेस्ट तरीके हैं लीड जनरेट करने के. ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. ऑलराइट. सो लीड तो जनरेट कर लें हम, लेकिन अगर यही नहीं पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस का है, तो फिर लीड जनरेशन करने में आप दिक्कत कर दोगे. ठीक है. टारगेट ऑडियंस मतलब पता है क्या होता है? समझो पहले टारगेट ऑडियंस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए बना है. आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए बना है, कौन खरीदेगा आपके कोर्सेज को, वो होते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस. ठीक है. माई स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? टाइप विजिबल इन द चैट. टाइप विजिबल. वॉइस भी क्लियर है मेरी एंड मेरी स्क्रीन भी क्लियर है एंड मेरी वीडियो सब कुछ क्लियर. मैं वीडियो अपना ऑफ कर देता हूँ. ठीक है. ताकि जो नेट का कनेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और आपको स्क्रीन दिखे. मेन जो है वो आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए. ठीक है. सो आई हैव स्टॉप माय वीडियो, स्क्रीन विजिबल. ठीक है. अब देखिए, टारगेट ऑडियंस मैंने बता दिया. टारगेट मतलब वो टारगेट, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो कौन है जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लेंगे, वो कौन है लोग जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो कौन है जिन्हें हम अपना सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम पिच करके उनको एज अ कस्टमर बनाएंगे लीड्स ग्रुप के अंदर. तो ये हो गया टारगेट ऑडियंस.
अब है कौन हमारी टारगेट ऑडियंस? हर वो इंसान जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, हर वो इंसान जो अभी कॉलेज में है, जो स्कूल्स में है, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, जो चाहता है अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना, जो चाहता है कंटेंट क्रिएटर बनना, जो चाहता है वीडियोस बनाना, जो चाहता है एक इन्फ्लुएंसर बनना, ये सारे के सारे लोग हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। क्योंकि हमारा कोर्स में क्या-क्या सिखाया गया हमें? हमें फेसबुक एड्स सिखाया गया है, हमें वीडियोस बनाना सिखाया गया है, हमें एड्स रन करना सिखाया है, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी सिखाई गई है, हमें कंटेंट बनाना सिखाया गया है। तो जो-जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं कोर्स में और जो ये कोर्स सीखना चाहता है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। हर वो एक स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फेसबुक एड ये सब सीखना चाहता है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। एंड उनकी आइडियल एज कितनी होगी? कौन है हमारा टारगेट ऑडियंस? उनकी आइडियल एज कितनी होगी? 18 से लेकर 30 साल तक। 18 से लेकर 30 साल तक, 18 से नीचे भी हमारी टारगेट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 1000 लोग हैं तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे 100-200 ऐसे लोग हैं जिनकी एज अभी 18 से कम है। वो भी ऑडियंस हो सकती है हमारी, लेकिन समझदार होनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर मैं अपना प्रोडक्ट बताता हूँ सिल्वर गोल्ड, फिर वो कहता है कि मैं पापा से पूछ के बताऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसकी एज ही नहीं है डिसीजन लेने वाली। ठीक है? तो टारगेट ऑडियंस को थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है? होते हैं कुछ लोग जो 16 इयर्स के होते हैं, 17 के होते हैं, 18 के होते हैं, हो सकता है हमारे टारगेट ऑडियंस, बट मैं आपको बोलूँगा कि मेजरली आप फोकस कीजिए 18 से 30 पे, ठीक है? तो समझ में आ गया? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है, कौन है हमारे टारगेट ऑडियंस और उनकी क्या एज है। देखिए हमारे कोर्स में जो सिखाया गया है, वही अगर कोई सीखना चाहता है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है जो चाहता है इंस्टाग्राम पे ग्रो करना, हाँ हमारे कोर्स में इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में सिखाया गया है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। अब मेरा एक दोस्त है जो बनना चाहता है इन्फ्लुएंसर, लेकिन नहीं पता सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, क्या हमारे कोर्स में सोशल मीडिया सिखाया गया है? द आंसर इज यस, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। अब मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, आप पता लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है, टारगेट ऑडियंस पता चल गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे कि भैया लीड जनरेशन के कितने तरीके होते हैं, ये तो बता दो। लीड जनरेशन के कितने तरीके होते हैं ये बता दो। बिरयानी बनाने के अलग तरीके होते हैं, है ना? ये सब हर चीज बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो लीड जनरेशन के भी तरीके होते हैं। जी हाँ, दो तरीके होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक वे, दूसरा है इनऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक का मतलब समझाता हूं। ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है घास फूस पेड़ पौधे, ये ऑर्गेनिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। नो, ऑर्गेनिक वे मतलब ये पूरा फ्री मेथड है। ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री मेथड है जो आप कर सकते हो ऑर्गेनिक वे में, ठीक है? ऑर्गेनिक के अंदर भी दो तरीके हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मतलब कि आप लोगों को मैसेज करते हो, इनबाउंड मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, चीजें सिंपल समझना। जितने भी बिगिनर्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक तरीका फ्री होता है, इनऑर्गेनिक में आप पैसे देके लीड जनरेट करते हैं। ऑर्गेनिक में फ्री में लीड जनरेट करते हैं, या इनऑर्गेनिक में पैसे देके लीड जनरेट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो कवर करेंगे हम ऑर्गेनिक वे, ठीक है? पहला जो पॉइंट है, आज आज के पूरे 1 से 1.5 घंटे के सेशन में हम ऑर्गेनिक मेथड पूरा का पूरा कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, ऑलराइट? अब ऑर्गेनिक वे में ना दो तरीके, आउटबाउंड। आउटबाउंड मतलब आप जाते हो लोगों को अप्रोच करने, इनबाउंड मतलब लोग आपको आते हैं अप्रोच करने, पूछने आपसे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? इसका मतलब वो मतलब हो गया, आप सभी लोग यहाँ पे यूथ हैं। आउटबाउंड मतलब आप जा रहे हैं लड़की को प्रपोज करने, और इनबाउंड मतलब आपने अपने आप को इतना बेहतर बना लिया है कि लड़की आ रही है आपको अप्रोच करने, ठीक है? तो भैया ऐसे समझ लो, सिंपल बता दिया। अब ये मत बोलना सर थोड़ा डीप में बता दूं, ठीक है? आउटबाउंड मतलब आप जाते हैं, इनबाउंड मतलब आपके पास वो आते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? टाइप क्लियर इन द चैट। आउटबाउंड और इनबाउंड का ये जो फंडा है, ये क्लियर हुआ आप सभी को? टाइप क्लियर इन द चैट। कह रहे हैं सर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हाँ, इन्हीं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऑलराइट? दो तरीके हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड। तो ये दो तरीके से आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से लीड जनरेट किया जाता है, ऑलराइट? आपकी वॉइस आ रही नहीं आ रही? यस, मेरी वॉइस पूरी प्रॉपर क्लियर आ रही है, मैं देख सकता हूँ सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है, ठीक है? सो यस, ऑल क्लियर, आउटबाउंड एंड इनबाउंड क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आप लीड जनरेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छे से बनी नहीं है। आप लीड जनरेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा कि लीड जनरेशन तब तक मत करो जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बन जाती। देखिए कल ही मैंने सेशन लिया है, डे 3 का सेशन मैंने कल ही लिया है शाम के 4 बजे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि प्रोफाइल को किस तरीके से डेकोरेट करना है, किस तरीके से प्रोफाइल को बनाना है आपको। तो पहले डे 3 का सेशन देखिएगा, डे 3 के सेशन की रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद इस ट्रेनिंग को आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है?
तो लीड जनरेशन बाद में करेंगे, पहले करेंगे हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। क्योंकि आप एक बात बताइए, ठीक है, आपके सामने ना दो दुकान है, दुकान नंबर ए शर्मा जी की एंड दुकान नंबर बी वर्मा जी की। अब शर्मा जी ने क्या कर रखा है कि दुकान को अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, अच्छे से पेंट कर रखा है, अच्छे से सजा रखा है, साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ है, एक अच्छा गार्ड है उनकी शॉप के बाहर खड़ा, अच्छे से प्रोडक्ट दिख रहे हैं, शीशे हैं, ट्रांसपेरेंट है। ये पहली शॉप है शर्मा जी की, ठीक है। दूसरे हैं वर्मा जी, जिनके दुकान के बाहर मक्खियां भिनभिना रही है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, पेंट नहीं हो रखा दीवार पे, ठीक है, और जो दुकान का मालिक है वो एकदम अनहाइजीनिक है। आप बताइए शॉप नंबर ए पे जाइएगा या शॉप नंबर बी पे जाइएगा? सामान दोनों में सेम मिलता है, लेकिन जाइएगा किस पे, ए पे या बी पे? शॉप नंबर ए पे जाइएगा या बी पे जाइएगा? आई वॉन्ट एवरीबडी रिस्पॉन्स। 1000 लोग हैं यहाँ पे, प्लीज पार्टिसिपेट इन द चैट। आप शॉप नंबर ए पे जाइएगा या बी पे जाइएगा? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं हम बी पे जाएंगे। देखिए बी का जमाना गया, अब ए पे जाइए अब, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल से किस तरीके से, यस यस यू हर्ड इट राइट, हमें ए पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल को, अपने शोरूम को अच्छे से सजा रखा है, तो आपको भी अपने शोरूम को, आपका प्रोफाइल क्या है यार? शोरूम ही तो है। आपका प्रोफाइल क्या है? आपका रिज्यूमे है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद जॉब देने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर मांगता है आपसे रिज्यूमे। लेकिन लीड्स गुरु में, एफिलिएट मार्केटिंग में आपका रिज्यूमे क्या है? आपका प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल आपका रिज्यूमे है। ऑलराइट, आपका प्रोफाइल आपका रिज्यूमे। नाउ प्रोफाइल से भी आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, 5 तरीके मैंने बताए हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट मैंने कल ही कवर कर दिए थे। ऑलराइट, पहला, ठीक है, बायो। आपका बायो बिल्कुल वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपके बायो में लिखा होना चाहिए आप कौन हो, क्या करते हो, किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हो, और कॉल टू एक्शन। बायो कैसे बनाना है कल की ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा सेशन के लास्ट में कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। अभी आपको आराम से बैठना है, ठीक है। पहला है बायो। देखिए आप अगर अपने सेटिंग्स में जाइएगा ना, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, ठीक है। बहुत लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन अगर आपके बायो में लिखा हुआ है कि आई हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड अर्न, तो क्या वो आपको डीएम नहीं करेगा कि भाई आप क्या काम करते हो, मुझे भी बताओ? क्या वो लीड नहीं हुई? द आंसर इज यस। अगर आपने बायो अपना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो जितने लोग आपके प्रोफाइल विजिट करते हैं उनकी नजर पड़ती है आपके बायो पे, और बायो में अगर उन्होंने देख लिया कि यार ये बंदा हेल्प करता है स्किल्स को सीखने में, स्किल्स को इंप्रूव करने में और पैसा भी कमाने में, तो वो बंदा आपको डीएम करेगा। तो वो बन गई क्या आपकी लीड। दूसरा, सर्वे हार्ट फॉर्म। आपको मैंने डे 1 के अंदर ही सर्वे हार्ट का फॉर्म बनाना सिखाया था, सॉरी डे 2 के अंदर, जब मैंने सेशन लिया था हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। तो आपको क्या करना है, आपको सर्वे हार्ट का फॉर्म बना लेना है। आपको सर्वे हार्ट का फॉर्म बना लेना है और उसको बायो में आपने डाल देना है। अब क्या होगा ना, बहुत सारे लोग आपके बायो का फॉर्म भी फिलअप करेंगे, ये सर्वे हार्ट का, आपका सर्वे हार्ट का लोग फॉर्म भी फिलअप करेंगे, जिससे क्या आप यहाँ से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, हाईलाइट्स बनाना, ठीक है। आप ऑलरेडी मैंने कल के सेशन में हाईलाइट्स बनाना आप सभी को सिखा देते हैं, किस तरीके से हाईलाइट्स बनाने होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कितने टाइप्स के हाईलाइट्स होते हैं, किस किस टॉपिक पे हाईलाइट्स बनाना है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कल कल कवर की हुई है। एंड द पर्सन हु विजिट योर प्रोफाइल, उसकी जो थर्ड नजर जाती है वो जाती है आपके हाईलाइट्स के ऊपर। अगर हाईलाइट्स में आपने हाईलाइट्स बना रखे हैं फीडबैक्स के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर, टीम अर्निंग के ऊपर, टेस्टिमोनियल्स के ऊपर, ठीक है, तो मेजरली चांस है कि यहाँ से आपकी लीड जनरेट होगी, यहाँ से आपकी लीड जनरेट होगी हाईलाइट्स के, ठीक है। चौथा, इंस्टा स्टोरीज। अब देखिए आप इंस्टाग्राम यूज करते तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इंस्टा स्टोरी पे आपको क्या क्या शेयर करना है ये भी मैंने कल के सेशन में बता दिया था, तो कल के सेशन देखे और इंस्टा स्टोरीज को रेगुलर रखें, क्योंकि वहां से भी आपकी बहुत सारी लीड्स आते रहती हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ इज लाइव, ठीक है। पांचवा एक ऐसा पॉइंट है ना लाइव की, यार मैंने देखा बहुत सारे लोग, ये अंडररेटेड है पॉइंट, पांचवा लाइव है सबसे पावरफुल, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको लाइव को। आप वीक में, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार आप जरूर अपना लाइव जाइए। आप एक दिन में, सॉरी, हफ्ते में एक बार हो गया, 10 दिन में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, आप लाइव जरूर जाए। बेशक 1% आपकी लाइव में बैठा हो, लेकिन आपको लाइव जाना है। बेशक 2% आ रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपको लाइव जाना है, किसी के साथ नहीं, अकेले जाना है आपको। आपको किसी के साथ नहीं जाना है, अकेले जाना है, ठीक है। शुरुआत में 1 लोग अटेंड करेंगे, 2 लोग अटेंड करेंगे, 3 लोग, 4 लोग, 5, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, जब मैं लाइव अपना ओपन करता था 0 लोग बैठते थे वहां पे, ठीक है। जब मैं और ज्यादा रेगुलर बेसिस पे आने लग गया तो 1 लोग, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जो भी वो क्वेश्चन पूछे आप उनका आंसर करो, आप उनसे बात करो, आप उनको लाइव पे ले लो,
ठीक है, लाइव से क्या होता है ना कि जिसके साथ भी आप लाइव जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ लाइव जा रहे हैं, उसकी ऑडियंस आपको फॉलो करने लग जाती है और आपकी ऑडियंस उनको फॉलो करने लग जाती है, तो इससे लीड जनरेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इससे लीड जनरेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं लाइव से। अगर आप एक ऑलरेडी आपके अच्छे खासे फॉलोवर है, फॉर एग्जांपल 500,000 फॉलोवर है, तो आप कोलैबोरेट कीजिए, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके ज्यादा फॉलोवर है। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे आपके साथ लाइव जाना है, या भाई मुझे आपके साथ लाइव जाना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा कि हमारी एक दूसरे की ऑडियंस एक दूसरे को और जानने लग जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रोफाइल से लीड जनरेट कर सकते हो। अगर क्लियर हुआ, टाइप क्लियर इन द चैट। और ये ऐसे तरीके हैं जिससे आपको सिर्फ एक ही बार करना है, बायो आपको एक ही बार लिखना है, सर्वे हट का फॉर्म एक ही बार डालना है, हाइलाइट्स आपको एक ही बार बनानी है, इंस्टा स्टोरीज बस आपको रेगुलर रखनी है, और लाइव आपको हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, तो मिनिमम मैं बोलूंगा कि एक बार आप जाइए ही जाइए, ठीक है। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट, जस्ट टाइप क्लियर, जिससे मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करूं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल है। बिना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के लीड जनरेशन पे नहीं जाना है आपको। ऑलराइट, तो पहले प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऑलराइट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज आउटबाउंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, क्योंकि इस स्लाइड को समझाने में मुझे हो सकता है 15, 20, 25, 30 मिनट, आधे घंटे लग जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको शॉर्ट में समझाऊं और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, देखिए सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, 3 दिन की, और इसकी कहाँ भी, ये मैं एंड में बताऊंगा, तो आप इसके बारे में चैट सेक्शन में कुछ भी टाइप ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अभी जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब ऑफिस में होते हैं तो सोचते हैं घर के बारे में, घर पे होते हैं तो सोचते हैं ऑफिस के बारे में। आप सेशन में लाइव बैठे हैं और आप रिकॉर्डिंग की सोच रहे हैं, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो लाइव अटेंड करने की सोचते हैं। सो बी फोकस ऑन द स्क्रीन, जो भी मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो स्लाइड है, इसमें मैं सिखाऊंगा आपको आउटबाउंड मार्केटिंग किस तरीके से करना है। कि आउटबाउंड मतलब मैंने क्या बताया, आपको लोगों के पास जाना है अपना प्रोडक्ट के बारे में बताने, आपको लोगों के पास जाना है, उनसे क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। कैसे जाएंगे, एक एक करके समझेंगे आराम आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। सी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है। अब आपको क्या करना है, उनको इंस्टाग्राम पे फाइंड करना है कि वो टारगेट ऑडियंस है क्या, टारगेट ऑडियंस है क्या। अब कैसे पता करोगे टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक बेस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं। सबसे बेस्ट वे किन लोगों को टारगेट करना है, देखो, सबसे पहले टारगेट आप उन लोगों को करोगे जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ठीक है, जो डेली पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब 15-20 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार अपनी प्रोफाइल पे एक दो फोटो डाल रहे हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। और कौन है, स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर एग्जांपल अपने शहर के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, आप उनका गूगल से नाम निकालिए, ठीक है। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ कोलकाता, टॉप 10 ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता मुंबई, ये तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब उन इंस्टीट्यूट, ट्यूशन या कॉलेजेस, जितने भी चीजें हो गई, ठीक है, इनका नाम आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम अब एक ऐसी चीज हो गई है कि यहाँ पे हर कोई अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज के नेम आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, तो आपको उनका इंस्टाग्राम पे पेज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो, टाइप यस इन द चैट अगर मिल जाएगा तो। होगा कि नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेज है इंस्टाग्राम पे, द आंसर इज यस। मुंबई के कितने सारे कॉलेजेस हैं, उनका पेज है इंस्टाग्राम पे, द आंसर इज यस। जितने भी आप जिस सिटी में हैं, आपके सिटी में बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, उनका एक पेज होता है इंस्टाग्राम पे। होता नहीं होता। अब मुझे एक बात बताइए, उन पेज को कौन फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है, मान लीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं उसके पेज पे गया, उसके पेज पे मुझे देखे 60,000 फॉलोअर। अभी जो 60,000 लोग हैं, ये कौन है, ये कौन है, क्या ये हमारे टारगेट ऑडियंस है या नहीं है। द आंसर इज यस। उस पेज को कौन फॉलो कर रहा है, टीचर्स। क्या टीचर्स को साइड इनकम की जरूरत है, द आंसर यस। उस पेज को कौन फॉलो कर रहा है, स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट को साइड इनकम की जरूरत है, द आंसर इज यस। जो बंदा, स्टूडेंट, जो भी टीचिंग में, जो भी एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड होगा, तो वही तो फॉलो करेगा उन पेजेस को। तो आपको क्या करना है, उनके फॉलोअर्स में जाना है, ठीक है, अपने कॉलेज के पेज के फॉलोअर्स में जाना है, फॉलोअर्स में देखना है जिसकी डीपी आपको अच्छी लगे, ठीक है, वेल मेंटेन लगे, उसको क्या करना है। पहले इतना इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट समझ लीजिए, टारगेट ऑडियंस फाइंड करना आ गया। ऐसे आप बहुत चीजें कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टॉप 10 मैथ्स एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के टॉप 10 मैथ्स टीचर्स कौन है, फिजिक्स टीचर्स कौन से, इनकी प्रोफाइल आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे। फिजिक्स वाला हो गया, अमन धतरवाल हो गया, बहुत सारे लॉट्स ऑफ टीचर है, ठीक है। कम से कम आपको
ऐसे लाखों संख्या में आपको टीचर्स मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। अब फिजिक्स वाला मान लीजिए, फिजिक्स का टीचर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे लोग मत पहुंच जाना वहां पे। अब फिजिक्स वाला के मान लीजिए 100 फॉलोवर है, तो 100 लोग कौन है, वो स्टूडेंट्स ही तो हैं। अगर मान लीजिए अमन दत्तरवाल के 1 मिलियन फॉलोवर है, तो 1 मिलियन लोग कौन फॉलो कर रहे हैं, उसमें से 60-70% ऑडियंस जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स की तो है, वो आपके टारगेट ऑडियंस है। देखिए जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं, क्या समझ में आ रहा है मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ? जितने भी बिगिनर्स हैं जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, जिनको जो पहली बार लीड जनरेशन के बारे में जान रहे हैं, क्या पता चल रहा है? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? जितने भी नए लोग हैं, क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको ही समझाने के लिए सेशन का अरेंजमेंट मैंने किया। समझ में आ चुका? टारगेट ऑडियंस कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कहाँ? आपके टीचर्स, आपकी कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज के पेजेस पे जाना है, उनके फॉलोवर्स में देखना है कौन कौन बंदा एक्टिव है, किसकी डीपी लगी हुई है ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट हो चुका है क्लियर। अब उनको करना है आपको मैसेज, लेकिन मैसेज नहीं करना आपको, मैसेज करने से पहले आपकी उनकी प्रोफाइल पे इंगेज करना है। इंगेज मतलब आप उनकी 3 से 4 फोटोज को लाइक कीजिए और एक फोटो पे कमेंट कर दीजिए। क्या करना है? आपकी उन 3 से 4 फोटोज पे लाइक कर दीजिए अच्छे से देख कर रेंडमली, और एक किसी फोटो पे कमेंट कर दीजिए। अब कमेंट ऐसा नहीं करना है कि दिल बना दिया और कमेंट कर दिया, आग बना दिया कमेंट कर दिया, कोई स्टिकर कमेंट नहीं करना है। अप्रिशिएट कर दीजिए बंदे को। ठीक है, कुछ अच्छा लिखना है आपको, टाइप करना है, अमेजिंग लिख दीजिए, अमेजिंग पिक ब्रो। ठीक है, फैंटास्टिक, लुकिंग फैंटास्टिक। ठीक है, और आप एक और चीज कर सकते हैं, मान लीजिए उसकी कोई पिक है तो आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं उसके कमेंट में जाके। जैसे ही आप कमेंट करेंगे ना, लाइक करेंगे ना, आप सामने वाले की नजर में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब मैंने लीड्स गुरु शुरू किया था तो मेरे अराउंड 150-200 फॉलोवर हुआ करते थे जब मैं इंस्टाग्राम पे आया था। तो जो जो बंदा मेरे फोटो पे कमेंट करता था, मैं सबकी प्रोफाइल देखता था जरूर ओपन करके। अब आप मुझे बताना सच्ची में कि आपको अगर कोई पर्सन फॉलो करता है या कोई आपके फोटो पे कमेंट करता है, आप उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो कि नहीं करते? एज अ बिगिनर, एज अ बिगिनर आप उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो कि नहीं करते? लेट मी नो। अगर आप उनकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हो तो क्या वो आपकी प्रोफाइल विजिट नहीं करेंगे? और एक बार वो आपकी प्रोफाइल पे आ गए तो मजहर सर ने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से प्रोफाइल बनानी होती है। एक बार बंदा आपकी प्रोफाइल पे आ गया, वो बंदा आपका बन गया लीड। यस और नो? आपको उस पर्सन की प्रोफाइल पे 2-3 फोटो पे लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, जिससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन पे चला जाएगा नोटिफिकेशन। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग लीड को मैसेज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, अपना इनबॉक्स ओपन नहीं करते, मैसेज नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, फॉलो किया। अब आपने लाइक भी कर दिया 3 फोटो, कमेंट भी कर दिया, अब वो बंदा भाई खुश हो गया एकदम। होगा कि नहीं खुश होगा? वो बंदा खुश होकर आपके क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल पे लैंड कर जाएगा, और आपने प्रोफाइल बना रखी है एकदम प्रोफेशनल, बन गया वो आपकी लीड। बन गया ना, लीड जनरेशन का सेशन है, लीड बन गया आपका। अब इस लीड को कन्वर्ट कैसे करना है वो हम आने वाले सेशन में सीखेंगे, अभी सिर्फ लीड जनरेट करना है, ये बन गया लीड। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। आपने टारगेट ऑडियंस फाइंड कर ली, आपने क्या किया, आपने उसकी प्रोफाइल पे एंगेज कर लिया, और आपने क्या किया, थर्ड पॉइंट, हाय और हेलो उसको सेंड नहीं करना है आपको। आपको हाय हेलो सेंड नहीं करना है, क्योंकि हाय हेलो का जमाना गया। हाय हेलो मतलब अब स्पैमिंग हो गया, स्पैम मतलब समझ रहे हो ना? हाय हेलो का जमाना गया। इवन अब किसी को भी मैसेज करते हो ना, तो हाय हेलो ना कह के सीधा पॉइंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट, आपको मैसेज करना है तो क्या करना है, कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको उसको वॉइस नोट भेजना है बेटर रिजल्ट के लिए। बेटर रिजल्ट के लिए आपको उसको वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट क्या भेजना है, ये मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस को बहुत ध्यान से सुनेगा, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। ठीक है, वॉइस को मेरे ध्यान से सुनेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम एग्जाम्पल के लिए राकेश है। ठीक है, तो मैं इसको पता है क्या बोलूंगा, हेलो राकेश, माय नेम इज मजहर हुसैन। ठीक है, और मैं भी एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, हेलो राकेश, माय नेम इज मजहर हुसैन एंड मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ। और मैंने जैसे आपकी प्रोफाइल विजिट की, मैंने देखा आप एक स्टूडेंट है। तो ब्रदर मैं अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए ना 5 से 10 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट पे काम करे और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मुझे यस रिप्लाई कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूं। ये बोल सकते हो। और एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, आप क्या मैसेज कर सकते हो लाइक कि हेलो राकेश, माय नेम इज मजहर हुसैन और मैं हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट की उसके पढ़ाई के साथ साथ एक अर्निंग जनरेट करने में। तो अगर आप चाहते हो डिटेल्स तो मुझे इंटरेस्टेड रिप्लाई कर देना, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूं। वॉइस मैसेज भेजना है, वॉइस। हमें क्यों वॉइस, पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वॉइस नोट ना काम करता है। आप बताइए, आपके इंस्टाग्राम पे मान लीजिए 100 मैसेज आते हैं, कितने लोग आपको वॉइस मैसेज भेजते हैं?
कितने लोग? 0 0 लोग। लेकिन अगर आप सामने वाले को वॉइस मैसेज भेजते हो ना, तो सामने वाले के अंदर भी चुल होती है कि भाई क्या है वॉइस नोट में, सुन तो लो एक बार। वो अपना फोन ना अपने कान तक ले जाएगा, मेहनत कर रहा है वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, देख लो तुम ही। ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हो कि हाय राकेश, मैं ना अभी एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो हाई इनकम को सीख के, हाई इनकम स्किल्स को सीख के उससे सोशल मीडिया से पैसा कमा सके। तो अगर आप चाहते हो इसके बारे में डिटेल, तो मुझे रिप्लाई कर दीजिए यस, रिप्लाई कर दीजिए यस। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं, ये तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ। आप क्या मैसेज करते हैं, हेलो राकेश, अभी मेरे को एक वे पता चला है इंस्टाग्राम से अर्न करने का, और अगर आप भी चाहते हो कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे अर्न किया जाता है, देन मुझे यस रिप्लाई कीजिए, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूं। अगर मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कितने मैसेज करने हैं, पहले इतना बताइए, समझ में आ रही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है तो बोलिए यस इन द चैट, टाइप यस इन द चैट कि क्या बोलना है आपको। आपका उसका नाम लेना है, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम ले लो, अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो और सीधा मुद्दे पे आ जाओ, और लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दो। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हाय, नहीं पहले आपने उसका नाम लिया, हाय राकेश, ठीक है। दूसरा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, माय नेम इज मजहर हुसैन और मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग हूँ। तीसरा, मुद्दे पे आओ कि मैं ना हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, लोगों को हाई इनकम स्किल सीखने में और उस स्किल से पैसा कमाने में। चौथा, कॉल टू एक्शन दे दो कि अगर आप चाहते हो सीखना तो मुझे रिप्लाई कर दो यस, ताकि मैं डिटेल शेयर करूँ। आई होप ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, वॉइस नोट। देखिए कैमरा ऑन नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन फिर मेरी लैग करने लग जाती है, आप स्लाइड को समझे, आप स्लाइड को समझे। ठीक है, अब कितने लोग चाहते हैं कि सर वॉइस नोट से ऊपर भी एक और चीज बताइए जो और ज्यादा काम करेगी? टाइप आई वॉन्ट इन द चैट। अगर चाहते हो कि वॉइस नोट से ऊपर भी एक और चीज बताऊं आपको, एक सीक्रेट बताऊं आपका, जिससे आपको ज्यादा रिप्लाई आएंगे सामने से, टाइप आई वॉन्ट इन द चैट। अगर आप चाहते हो कि वॉइस नोट से भी सर कोई ऊपर चीज होती है, मैं कहता हूँ हाँ। कितने लोग जानना चाहते हैं टाइप आई वॉन्ट? देखिए, बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग मी इन द चैट। आप क्या कीजिए, आप पहले क्या करते थे, मैसेज, मैंने बोला मैसेज को छोड़ के आपको वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट से भी एक ऊपर चीज होती है वीडियो। आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करो, अच्छा सा फिल्टर लगाओ या अच्छी लाइटिंग में जाओ, जो आप वॉइस नोट में बोल रहे हैं ना वो वीडियो बना दो, और वीडियो बना के उसको शेयर कर दो। अब वो भी बंदा सोचेगा यार ये किसका चेहरा दिख रहा है, वो एक बार बंदा क्लिक करेगा, क्लिक करते वो आपका चेहरा भी देख, वो आपकी आवाज भी सुन लेगा, वो आपका मैसेज भी पकड़ लेगा। और वीडियो ज्यादा काम करता है, ऑडियो भी काम करता है लेकिन वीडियो और ज्यादा काम करता है। तो आप शुरू में अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप वॉइस नोट भेजिए, क्योंकि वॉइस नोट में आपको चेहरा नहीं दिखाना होता है, क्योंकि कुछ लोगों को शर्म आती है। ठीक है, डर नहीं है उनको वीडियो बनाने का। कुछ लोग कहते हैं सर मैं वीडियो नहीं बना पाता, मुझे डर लगता है, कैमरा फेस करने में दिक्कत होती है। नहीं, उनको डर नहीं लग रहा, उनको शर्म आती है। इसको बोलते हैं शेम, शर्म आ रही है उनको। और अगर जिसने, वो कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूट गए, उसके फूट गए चैट, जिसने की शर्म उसके फूट गए। एब्सोल्युटली। तो आप अगर इस शुरू में आप वॉइस नोट भेजिए, वॉइस नोट भेज सकते हैं ना, तो बस। अब कितने लोगों को नोट भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। आपको एक दिन में 30 से 40 लोगों को वॉइस नोट भेजना है, 30 से 40 लोगों को वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट अगर आप भेजते हो तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्क्रिप्टेड मैसेज, एक मैसेज है जो आप कॉपी पेस्ट करते हो, तो इंस्टाग्राम पढ़ लेता है कि यार ये साला एक ही मैसेज सबको चिपका रहा है, तो कोई मुझे भी चिपका देगा। तो आपका वो मैसेज का ऑप्शन ही बंद कर देता है कि अगले 5 दिन तक आप मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या है, वॉइस नोट यूज करेंगे। कितना? एक दिन में 30 से 40 लोगों को आप करेंगे, एक बार में 10 लोगों को। लिमिट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का लिमिट क्रॉस कर देते, एक बार में 100 लोगों को मैसेज लो। ये वही हो गया 100 दिन का खाना एक दिन में खाना, फिर जितना खाएंगे नहीं उतना निकालेंगे फिर। ठीक है, आपको टाइम पे 10 लोगों को करना है, और दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर लीजिए, मतलब 30 से 40 लोगों को आप कर दीजिए। 4 स्लॉट में हो जाएगा। ठीक है, एक बार में 10, दूसरी बार में 10, तीसरी बार में 10, चौथे बार में 10, 4 बार हो गया। ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं करना है भाई, क्योंकि आप सभी का नया अकाउंट है। इससे पहले आपने किसी को वॉइस नोट नहीं भेजा, मैसेज नहीं भेजा, अचानक ही 50-60 लोगों को मैसेज करोगे तो इंस्टाग्राम नोटिस कर लेगा। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, एक पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं सर वॉइस नोट में क्या बोला है, क्या बोले, मतलब पिक्चर खत्म हो गई है और ये पिक्चर का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, सेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगेन, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। वॉइस नोट में 5-6 तरीके मैंने बता दिए, आप अपना तरीका भी बता सकते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको चारों पॉइंट क्लियर है, टाइप सेम पेज इन द चैट,
टाइप सेम पेज। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है, मतलब मेरी स्क्रीन क्लियर है, और मेरे स्क्रीन के शुरू के 4 पॉइंट अगर आपको क्लियर है, टाइप सेम पेज इन द चैट एंड प्लीज हैव सम वाटर। टाइप सेम पेज इन द चैट अगर आपको ऊपर के 4 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, got the point? All right, let's move to the 5th point, which is WhatsApp group। WhatsApp group जो मैं समझा रहा हूं स्लाइड पे, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है और किसी भी टॉपिक पे अपने आप को ध्यान नहीं ले जाना है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, जिस लीड को आप मैसेज कर रहे हैं आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट फॉलो अनफॉलो का गेम मत खेलना, ये थोड़ा पुराना हो चुका है, अब काम नहीं करता। ठीक है, 5वें पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका कॉलेज का ग्रुप होगा, जिनके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, जिनके व्हाट्सएप पे 4 5 10 तो इतने ग्रुप्स तो में आप ऐड होते ही होते हो। यस और नो? यस और नो? क्या आपके व्हाट्सएप पे आप कुछ ग्रुप्स में ऐड हो? द आंसर इज यस। तो आपको क्या करना है, जो आपका कॉलेज का ग्रुप है, जो आपका ट्यूशन का ग्रुप है, जो आपके क्लास का ग्रुप है, जो किसी भी अदर चीज का ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, कुछ मानव प्रजाति होती है उस ग्रुप में, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। आप इन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो। ये सभी के सभी लीड्स हैं आपकी, टारगेट ऑडियंस है आपकी। तो आप क्या कीजिएगा, आप जितने भी लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं लोग, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें जितने भी लोग हैं, एक एक करके, ठीक है, एक बार में ज्यादा लोगों को नहीं, एक बार में सिर्फ 10 लोगों को, उनके मैसेज पे जाइए। ठीक है, मैसेज पे जाने के बाद आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भेजने के लिए बोली, वही आप व्हाट्सएप पे भेजिए। क्या, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इसमें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को निकाल के मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस, क्या चेंजेस रहेगा? मान लीजिए जो ग्रुप है वो, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रुप हो, मान लीजिए आप सेक्शन ए में पढ़ते हैं, वो सेक्शन बी का ग्रुप हो। ठीक है, तो आप सेक्शन ए में पढ़ते हो, लेकिन आप सेक्शन बी वालों को मैसेज करो, तो क्या मैसेज करोगे? हाय, माय नेम इज मजर एंड, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनना है, आराम से भाई करके बात करना है। ठीक है, हाय, माय नेम इज मजर एंड ब्रो, मैंने आपका जो नंबर है ना, वो इस वाले ग्रुप से मैंने क्या बोलते हैं, पिक किया है। ठीक है, और सो ब्रदर, मेरे को ना आपके साथ कुछ डिस्कस करना था, क्योंकि मैं ना अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे नीड है 5 से 6 स्टूडेंट्स की, जो पढ़ाई के साथ साथ महीने का 5 से 10 हजार रुपए कमाना चाहते हो। मैंने 5 से 10 हजार बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोलना आपको, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए 5 से 10 हजार रुपए शुरू में बहुत होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, हाय मेरा नाम ये है, मुझे आपका नंबर इस ग्रुप से मिला, ये भी आपको बताना है। हाय मेरा नाम ये, मेरे को नंबर आपके मुझे आपका नंबर इस ग्रुप से मिला, और मेरा ये मैसेज है कि मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट की, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से लोगों को हेल्प करने में अर्न कर रहा हूँ। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे रिप्लाई कर दीजिए यस, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का तरीका है कि आपको आपका नाम बताना है, आपने उसको मैसेज किया, उसका नंबर किस ग्रुप से मिला, ये भी आपको कन्वे करना है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। और तीसरा, आपको मैसेज छोड़ना है जो आप छोड़ना चाहते हो। और चौथा, कॉल टू एक्शन, कि अगर आप चाहते हो डिटेल तो मुझे यस टाइप कर दीजिए। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है? टाइप क्लियर इन द चैट। टाइप क्लियर इन द चैट। भैया मैसिव लीड जनरेशन सिखा रहा हूँ, और अभी तो कुछ भी कवर नहीं किया मैंने, अभी आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे। ठीक है, और आप बोलोगे सर मेरे तो कुछ ग्रुप्स ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया ना, वो अप्लाई कीजिए। और आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप फाइंड भी कर सकते हो। आप अगर यूट्यूब पे कह रहा हूँ, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा ना, यूपीएससी ग्रुप्स लिंक, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, तो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे। आईआईटी के ग्रुप के लिंक, वहां भी आपको गूगल पे सर्च करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे आपको। जितने ग्रुप्स चाहिए आपको उतने ग्रुप मिलेंगे, लेकिन आपको ना ढूंढते रहना पड़ेगा, ढूंढते रहना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, बस सर्च करते जाइए, बीकॉम स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, एमटेक स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक, आईआईटी जेई स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक, मेडिकल स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रुप लिंक। ट्राई कीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स फुल होते हैं, ट्राई कीजिए, आप 5 से ग्रुप में भी एंटर हो जाते हैं, तो वहां पे आप आराम आराम से सभी को अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में पिच कर सकते हैं। आप बताइए, लीड की कमी है? नहीं, आपके पास नॉलेज की कमी है, आपको पता ही नहीं थे ये तरीके। ठीक है, डन। आई एम मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? बी अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे बारे में बता रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे ही रहो, नहीं, फेसबुक पे भी रहो। फेसबुक पे भी अपनी प्रोफाइल बना लो अच्छे से, जैसे इंस्टाग्राम पे बनाइए। एक अच्छा प्रोफाइल डीपी लगा लीजिए, बायो अच्छे से लिख लीजिए, अच्छी अच्छी पोस्ट कीजिए। फेसबुक पे भी स्टोरी डालनी है जो आप इंस्टाग्राम पे डालोगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी वही आपको स्टोरी डालनी है जो आपने इंस्टाग्राम पे डालनी है। ऑल राइट, गॉट माई पॉइंट। छठा मैं क्या कह रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहो।
देखिए मिडिल क्लास में ना एक कहावत होती है बहुत अच्छी, यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 के 1000 रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मिडिल क्लास लोगों में ना कहावत होती है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है उसको पता है क्या बोला जाता है, जितने भी फॉर्म आए तू सब भरते जा, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, आर्मी के, एक ना एक में तो लग ही जाएगा तेरा। होता ही है मिडिल क्लास में, देखो हंसने लग गए लोग चैट में। माँ बाप बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, दूर के भैया इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं भैया इसका फॉर्म आ रहा है, भरते जा, एक में तो तेरा नाम आ ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब भी वही है। देखो बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, हंस लो पहले, आप हंस लो क्योंकि हंसना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बहुत लोग कह रहे हैं सर अभी भी बोल रहे हैं कि करनी मेडिकल की पढ़ाई और फॉर्म भरवा रहे हैं, इनका कहीं तो लग जाए बेटे का। अरे ठीक, हर जगह आपको रहना है, क्या पता आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, स्टोरी आप फेसबुक पे गलती से डाल देते हैं, फेसबुक से आपको लीड आ जाए, आ सकती है ना, फेसबुक पे भी लीड जनरेशन का पूरा ट्रेनिंग ले लूंगा मैं, लेकिन ये पॉइंट समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट। आउटबाउंड मार्केटिंग हम सीख रहे हैं, सामने से जाके उसको मैसेज करने का तरीका लीड जनरेशन के लिए। टाइप क्लियर इन द चैट। मजा भी आ रहा है, क्लियर भी हो रही है। डन। नाउ पॉइंट नंबर 7, टेक रेफरेंस। टेक रेफरेंस, वीडियो मार्केटिंग विद फॉर्म। ये मैंने तरीका बताया डे नंबर 2 में, जब मैंने सिखाया लोगों को कि पहली सेल कैसे निकालनी है। तो को क्या करना है, आप जब नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके कुछ दोस्त होते हैं जो इस बिजनेस के लिए आपको मना कर देते हैं, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन जो जो अपने प्रोफेशन में हैं, जो इस बिजनेस में नहीं आ सकते, तो आप क्या कीजिए, उनसे रेफरेंस लीजिए। रेफरेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक तैयार करनी है अपनी वीडियो। जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को अभी शुरू किया, 1 हफ्ता, 7 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन में, आपको एक वीडियो बनानी है सिंपल सी, कितने, 15 सेकंड की। क्या बोलना है मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको बोलना है, अच्छे से पहले बोलना है आपको, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लीजिए, अच्छे से लाइटिंग में चली जाइए, मुंह थोड़ा फेस वॉश कर लीजिए, क्रीम पाउडर मस्कारा मेकअप वेकअप सब कर लीजिए, ठीक है, बाल वाल अच्छे से सेट कर लीजिए, जेल वेल लगा के सब कुछ, टनाटन हीरो बन जाइए आप। चश्मा भी लगा लीजिए, ठीक है, चश्मा नहीं लगाना, मजाक कर रहा हूँ, वरना आप ये जो वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड जनरेशन तो कम ही होगा, आपको सुनाए ज्यादा ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप बोलोगे कि हाय माय नेम इज मजहर हुसैन एंड आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, और अगर आप चाहते सोशल मीडिया से अर्निंग करना, देन यहाँ पे मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर कॉन्टेक्ट करूंगा। डन। आपको ये वीडियो बनानी है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, बना लो। अब इस वीडियो को कहाँ यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। हाय माय नेम इज मजर एंड आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, एंड मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ किस तरीके से वो सोशल मीडिया स्किल्स को सीख के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। और अगर आप चाहते हो सीखना तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें, मैं आपको 24 घंटे के अंदर कॉन्टेक्ट करूंगा। थैंक यू। डन। डन ब्रो डन। क्या ये वीडियो बन जाएगी? जी हाँ, गर्ल्स है, गर्ल्स भी बना लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। इसको यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी जो फॉर्म क्या बना, फॉर्म वही सर्वे हार्ट का फॉर्म बनाना है आपको। कैसे बनाना है वो मैं डे 2 में मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, नहीं पता तो यूट्यूब पे जाइए, लिख दीजिए हाउ टू क्रिएट सर्वे हार्ट फॉर्म। वो फॉर्म ऐसा होगा जिसमें आप सामने वाले से अपना आपका उसका नाम पूछेंगे, उसका नंबर और उसका लोकेशन एज वेज, बस। आपको एक वीडियो बना लेनी है सिंपल, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बिगिनर्स हैं, मैं चाहता हूँ हर एक बंदे को समझ में आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे गर्ल का नाम ले देता हूँ मैं, कि क्या बोलते हैं, मान लीजिए प्रियंका है। ठीक है, तो प्रियंका बोलेगी कि हाय माय नेम इज प्रियंका एंड आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, और अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप सोशल मीडिया स्किल्स को सीख के एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर कॉन्टेक्ट करूंगी। दैट्स इट, बन जाएगा। अब इस वीडियो को कहाँ यूज करना है आपको, रेफरेंस के फॉर्म में यूज करना है, रेफरेंस लेना है सामने वाले से। रेफरेंस कैसे? मेरी आवाज टोटली क्लियर है, जिसको भी आवाज मेरी नहीं आ रही है वो एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन कर लो। आपको क्या करना है, आपके जितने भी फॉर एग्जांपल मम्मी होती है व्हाट्सएप पे होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा जमाना डिजिटल हो गया है, तो जितने भी लोग आपके बिजनेस में नहीं आना चाहते ना, इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको ये वीडियो दे दीजिए और बोल दीजिए कि ब्रो प्लीज क्या मेरी ये वीडियो तुम अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो, क्या तुम वीडियो स्टोरी पे लगा सकते हो। ठीक है, हेल्प लेनी है आपको, रेफरेंस मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने फ्रेंड बताया, वो कहता है कि नहीं यार मैं तो जॉब है, मेरा पूरा दिन बिजी रहता है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपको बोलना है, भैया एक काम कर सकते हैं या भाई एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को क्या आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं इस फॉर्म के साथ, ताकि लोग ये चीज सीखना चाहते हो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सके। ऑब्वियस सी बात है, 5 को अप्रोच करोगे एक तो हाँ बोल देगा, ये सब नो, 5 को अप्रोच करोगे एक तो बोल ही देगा।
दैट्स इट। वो आपका फॉर्म फिलअप कर देगा, फॉर्म में उसकी डिटेल होगी और आपको उसको करना है कॉल। कॉल कैसे कर, डे 2 में सब मैंने सिखा दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। अगर इनबाउंड का तरीका, सॉरी आउटबाउंड तरीका आपको पूरा समझ में आ चुका है, 7 पॉइंट समझ में आ चुका है, देन टाइप क्लियर इन द चैट, टाइप क्लियर इन द चैट। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डलवाते, ये वीडियो डलवाते हैं, तो लिंक का ऑप्शन आता है, लिंक में अपना सर्वे ऐड का फॉर्म डलवा दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो व्हाट्सएप पे अगली स्टोरी पे अपना लिंक शेयर कर दीजिए। टाइप क्लियर अगर आप सीखना चाहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, आय हाय बहुत जबरदस्त तरीका है इनबाउंड वाला। अगर सीखना चाहते हैं इनबाउंड तरीका, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स हो चुके हैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए, सिर्फ आउटबाउंड ही क्लियर हुआ है 45 मिनट्स के अंदर। मैंने सोचा था 10-15 मिनट में लगेगा, लेकिन 45 मिनट लगे, ठीक है। चलिए